रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कद्दू के रायते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप सब लोगों के होश उड़ा देने वाली है। इतनी ज़बरदस्त, आज से पहले आपने ना कभी ट्राई की होगी और ना कभी खाई होगी, जिस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब हम आपसे ज़्यादा बातें भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इसको फ़ौरी देखें और फ़ौरी बनाएँ। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम है और गर्मी में जो है ना कद्दू का रायता ना हो जो कि हमारे दिल को ठंडक दे, प्यारे प्यारे से कद्दू ले लेने हैं। तो हमने जो है ना सबसे पहले हमने एक अदद जो है ना कद्दू लेना है। आपने अगर ज़्यादा रायता बनाना हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। आप जो है ना इसको छुरी की मदद से भी इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं और पीलर की मदद से भी, जैसी आपको आसानी लगे उस तरह से आपने इसका छिलका रिमूव कर लेना है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत पसंदीदा सब्ज़ी है, वो इसको बहुत पसंद करते थे और बहुत ही शौक़ से इसको बनाते थे और खाते थे। तो हम तो उस जैसा कुछ भी नहीं बना सकते, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रायता ज़रूर लेकर आई हूँ। तो अब हमने इसको 4 हिस्सों में इस तरह से काट लेना। ये देखिए कितना प्यारा, आजकल फ्रेश सब्जियां हैं, तो ज़रूर जो है ना इस तरह की चीज़ें बनाया करें। और ये आप किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये वाले हिस्से से हमने इसको कद्दूकश करना है, जो कि मोटा होता है, वो वाले साइड से हमने इसको कद्दूकश कर लेना है। इस तरह से हमने इसको कर लेना है, सबको हम इसी तरह कर लेंगे। इस तरह से हमने कद्दू को जो है ना इस तरह कद्दूकश कर ली है। आपने भी इस तरह कर लिया। अगर हम इसको बारीक साइड से करेंगे, ये वाली साइड से हम करेंगे इसको, तो वो हमारा बिल्कुल सही नहीं बनेगा, वो रायता हमारा अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आपने ये वाली साइड से ही इसको कद्दूकश करना है। ये देखिए अब हमने ये सारा ही कद्दू जो अपना है वो इसमें डाल देना है। ये बहुत ही मज़ेदार रायता है और बहुत हेल्दी है। जो लोग डाइट करते हैं वो भी इसको जो है ना खा सकते हैं। आपने बहुत ही रायते खाए होंगे, लेकिन आपने इस तरीके से ना कभी खाया होगा और ना कभी बनाया होगा। बहुत सारे लोग बनाते हैं, वो इसको उबाल के बनाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिफरेंट तरीके से, इसमें 1 कप जो है ना पानी शामिल करेंगे। सिर्फ इसमें इतना ही पानी हम शामिल करेंगे, क्योंकि कद्दू में अपना भी बहुत सारा पानी होता है, तो इसलिए हमने जो है ना इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ही शामिल करना है। तो इसको हमने पका लेना है, रख दिया। स्टीम होगा तो ये बहुत जल्दी पक जाएगा। ये देखिए अब हम इसका कवर हटा के देख लेंगे, क्योंकि नीचे ना लगे, क्योंकि हमने पानी बहुत थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया है, तो इसलिए हमको बीच बीच में, ये देखिए पकना शुरू हो गया है। हमने इसको फुल पकाना नहीं, क्योंकि वो रायते में पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसके बीच में कद्दू भी डाला है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। इस तरह पकाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इसका जो सारा फ्लेवर है वो इसके अंदर ही रहेगा। तो अगर हम इसको उबाल लेते हैं तो वो सारा ही फ्लेवर इसका बाहर निकल जाता है। तो इसलिए हमने जो है ना इसको इस तरीके से पकाया है। तो आपने भी इसको ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना है और आपने हमें इसका फीडबैक लाजमी देना। इस प्लेट में निकाल देंगे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हम इसको फैला लेंगे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। पहले हमने अपना बोल ले लिया है जिसमें हमने रायता बनाना है, और इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम नमक ऐड करके ही इसको फेंटेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हमने 1/4 टीस्पून लिए। अगर आपके पास ब्लैक सॉल्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसको हमने इतना फेंटना है कि ये स्मूदी क्रीमी फॉर्म में आ जाए। सिर्फ इतना ही फेंटना है कि इसके ऊपर बबल्स आ जाएं। जब इसके ऊपर बबल्स आएँ आप समझ जाएं कि हमारा जो दही है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्मूदी और क्रीमी फॉर्म में आ गया। ये देखिए अब हमारा जो कि कद्दू है वो भी ज़बरदस्त से ठंडा हो गया है। इसको हमने इसमें ऐड कर देना है, सारा ही हम इसमें ऐड कर देंगे। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें सारी चीज़ें ठंडी और चिल डालनी है। ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है ना, कि सब उंगलियां चाट चाट के ही जो है ना आपकी तारीफ़ करते ही रह जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त रहता है। ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। सबसे पहले नंबर पर हम इसमें प्याज डालेंगे। मैं समझती हूँ कोई भी रायता हो उसमें प्याज नहीं तो कोई और चीज़ का मज़ा ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसमें प्याज ऐड किया है। प्याज हमने इसमें मीडियम साइज़ की ली थी, जिसको हमने चॉप करके इसमें डाल लिया है। एक अदद हमने खीरा लिया था, जो कि हमने इस तरह इसके क्यूब्स कर लिए हैं, स्लाइस। कटिंग आपने एक ही रखनी है, जो कोई भी आप कटिंग कर रहे हो तो कटिंग आपने एक ही रखनी है, क्योंकि वो दिखने में प्यारी लगनी चाहिए। और एक अदद हमने ये कलर के लिए लिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसका कलर कितना प्यारा होता है टमाटर का, तो देखने में वो बहुत ही प्यारा लगता है और मज़े का भी बहुत लगता है। तो ये भी हमने मीडियम साइज़ का ही लिया था, इसको भी हमने इसमें डाल देना है।
और हरी मिर्च अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमने एक अदद हरी मिर्च ली थी, तेज़ वाली नहीं थी, इसलिए हमने इसमें ऐड कर ली है। 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिए, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आपको अभी से ही पता लग जाएगा कि ये कितना मज़े का लग रहा है। तो आपने बहुत सारे कद्दू के रायते खाए होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की और आपके फीडबैक की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये देखें कितना ही मज़े का और कितना ही लाजवाब बना है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और आपने हमें इसका फीडबैक लाजमी देना है। आप इसको नान के साथ भी ले सकते हैं, चपाती के साथ ले सकते हैं, आप इसको बिरयानी हो, पुलाव हो, कोई भी चीज़ हो उसके साथ आप इसको ले सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े का बना है, तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। जो कि गर्मियों की सौगात है, गर्मियों में बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे और आप हमें इसका फीडबैक लाजमी देंगे। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।